आज जैसा कि पता है कि आज 3 जनवरी है और माता सावित्रीबाई फुले जी का जन्म दिवस है, जिसको हम पूरे देश में हर्षोल्लास से मनाते हैं। माता सावित्रीबाई के बारे में मैं 2 लाइन बोलना चाहूँगी। माता सावित्रीबाई जी जो हैं वो ना केवल भारत की पहली महिला शिक्षिका थीं, बल्कि एक क्रांति थीं महिलाओं के लिए, जिन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए जीवन भर कार्य किया। समाज के विरोध करने के बावजूद भी उन्होंने कई सारे ऐसे कार्य किए जो आज भी याद किए जाते हैं। माता सावित्रीबाई फुले का आज हमारे पूरे परिवार ने, फैमिली ने जन्मदिन मनाया। और आज बहुत ही शुभ दिन है। आज हमारी माता सावित्रीबाई का जन्मदिन हमारे परिवार ने पूरे ने मनाया। मेरे तीनों पुत्र वधुओं ने मनाया, मेरी पत्नी ने मनाया, मेरे पुत्रों ने मनाया, मेरे नाती पोतों ने, सबने मिल कर के खुशी से उनको पुष्पमाला अर्पित की, पुष्प अर्पित किए, दीपक जलाया, अगरबत्ती जलाई और मिष्ठान वितरण किया। मैं आज का दिन सभी को माता सावित्रीबाई फुले के जन्म दिवस के रूप में सभी को बधाई देता हूँ। आज अगर माता सावित्रीबाई फुले नहीं होती तो महिलाएं शिक्षा से महरूम होती। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया। ना धर्म ना जात, केवल सच के साथ। दर्शकों, आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। ये आप पहला हाँ, इधर आराम से। हम पुष्पांजलि कर देंगे ना। इधर को गिर जाओगे, ऐसे करे खड़े हो गए, चलो आ जाएगा फोटो एक। शांत रहो। आटे में दो, आटे में लगा दो। भोग लगा दो। मम्मी नहा लिया। कर लिया, उसने कर दिया। इधर इधर। ओके। दोनों सर, दोनों। पापा,
खिलाओ, ताली बजाओ भाई। चल ओके। अगरबत्ती से बच के बेटा, अगरबत्ती से बच के हैं। मैं कह रहा हूँ उससे बच के। माता सावित्रीबाई फुले का आज हमारे पूरे परिवार ने, फैमिली ने जन्मदिन मनाया और सभी देशवासियों को उनका जन्मदिन मनाना चाहिए। उनकी शिक्षा और उन्होंने जो हम लोगों के लिए वो किया है, संघर्ष किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज जैसा कि पता है कि आज 3 जनवरी है और माता सावित्रीबाई फुले जी का जन्म दिवस है, जिसको हम पूरे देश में हर्षोल्लास से मनाते हैं। माता सावित्रीबाई के बारे में मैं 2 लाइन बोलना चाहूँगी। माता सावित्रीबाई जी जो हैं वो ना केवल भारत की पहली महिला शिक्षिका थीं, बल्कि एक क्रांति थी महिलाओं के लिए, जिन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए जीवन भर कार्य किया। समाज के विरोध करने के बावजूद भी उन्होंने कई सारे ऐसे कार्य किए जो आज भी याद किए जाते हैं। उन्होंने महात्मा ज्योतिराव फुले के साथ मिलकर एक महिलाओं का स्कूल खोला पहला, जिससे आज हम सभी लोग उनके संघर्षों को याद करते हैं और उनकी जयंती पर सत नमन करते हैं। धन्यवाद। जिन्होंने सभी को अपनी समाज के बारे में, उन्होंने अपने ऊपर विरोध इलाकों के लिए लड़ाई लड़ी, वो उन्होंने ईंट पत्थर सबने फेंके गए, अपने समाज के लिए उन्होंने बहुत कार्य किए। वो थी सावित्रीबाई फुले, भारत की पहली शिक्षिका, महान सुधारक और नारी शिक्षा की अग्रदूत थीं। वे बचपन से ही साधारण परिवार से थीं, लेकिन आगे चलकर उन्होंने अपने विचारों और कार्यों से पूरे समाज को नई दिशा दी और इन्होंने समाज में फैली अज्ञानता, कुरीतियों और भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाई। उस समय लड़कियों का पढ़ना पाप माना जाता था। समाज के विरोध, अपमान और कठिनाइयों के बावजूद सावित्रीबाई फुले ने हार नहीं मानी। बालिकाओं, दलितों और शोषित वर्गों की शिक्षा के लिए निरंतर कार्य करती रहीं। वे केवल एक शिक्षिका ही नहीं, बल्कि कवयित्री और सामाजिक सुधारक भी थीं। धन्यवाद। माता सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन आज हमारी पूरी फैमिली ने बनाया है। सर क्या कहना चाहेंगे, आज जो माता सावित्रीबाई फुले जी का जन्म दिवस सारा संसार मना रहा है? आज बहुत ही शुभ दिन है। आज हमारी माता सावित्रीबाई का जन्मदिन हमारे परिवार ने, पूरे ने मनाया। मेरे तीनों पुत्र वधुओं ने मनाया, मेरी पत्नी ने मनाया, मेरे पुत्रों ने मनाया, मेरे नाती पोतों ने, सबने मिल कर के खुशी से उनको पुष्पमाला अर्पित की, पुष्प अर्पित किए, दीपक जलाया, अगरबत्ती जलाई और मिष्ठान वितरण किया। मैं आज का दिन सभी को माता सावित्रीबाई फुले के जन्म दिवस के रूप में सभी को बधाई देता हूँ। आज अगर माता सावित्रीबाई फुले नहीं होती तो महिलाएं शिक्षा से महरूम होती। इस देश के जातिवादी समाज के लोगों ने हमेशा महिलाओं को दबाए रखा, उनके प्रतिभाओं को दबाया, लेकिन एक संत हुए जो हमारे देश के हमारा समाज जिन्हें अपना राष्ट्रपति मानता है, राष्ट्रपिता मानता है, तो राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले ने जातिवादी लोगों से संघर्ष करके और जिस प्रकार अपनी पत्नी को शिक्षा के अंदर में अग्रणी किया और पढ़ाने के बाद में उन्होंने भारत में प्रथम स्कूल महिलाओं के लिए खोला। उनके साथ में माता फातिमा बाई का भी संघर्ष स्मरणीय है कि उन्होंने भी बहुत संघर्ष किया, उनका साथ दिया संघर्ष में। उनके भाई ने अपनी विद्यालय खोलने के लिए अपना मकान उनको दान दे दिया, जिससे महिलाएं शिक्षित हो सकें। आज जो देश में विकास होता है, जितना भी विकास दिख रहा है, ये बिना महिलाओं के संभव नहीं था। आज हमारे समाज की सभी महिलाएं पढ़ रही हैं, लिख रही हैं और हवाई जहाज पायलट और एस्ट्रोनॉट बन रही हैं और समुद्र क्या नाम है चांद के ऊपर जा रही हैं।
है ना, और सभी उसके अंदर में आज अग्रणी भूमिका निभा रही हैं। अब तो हमारे एयरफोर्स में भी पायलट के रूप में अपनी सेवाएं दे रही हैं। राष्ट्रपति के रूप में आज हमारे पास में जो राष्ट्रपति जो हैं हमारी द्रौपदी मुर्मू जी हैं, तो वो भी एक महिला हैं। और इससे पूर्व श्रीमती इंदिरा गांधी हुई, जिन्होंने देश की प्रधानमंत्री पद की कमान संभाली और सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड भी कायम किया। तो साथियों, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है और सभी को, हमारे समाज के जो भारतवर्ष के जो नागरिक हैं, सभी को उनका जन्मदिन मनाना चाहिए। खासकर मैं महिलाओं से कहूँगा कि महिलाओं को ज़रूर जो है आज का दिन सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि यही हमारी शिक्षा की देवी हैं, माता सावित्रीबाई फुले। इन शिक्षा की देवी को हम सब सत नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, उनके चरणों में शीश नते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करूँगा। जय भीम, नमो बुद्धाय।